विजयवाड़ा चतुर्मास दरमियान आनंद जी महाराज से के ऊपर पद के ऊपर वाचना हो रही है। उन्होंने 84 पदों की रचना किया। ऐसे तो 108 110 पद है, उसमें से गिने चुने पद हम ले रहे हैं। उसमें भी देखो आज हम लेंगे वाचना क्रमांक 9 नंबर और पद क्रमांक है 26। राग है सारंग। जो पहले पद का राग वही राग है सारंग। सारंग राग। अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। वे तो गुणगण गगन प्रवीणा, अवधू क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। गायन जानू बजायन जानू, न जानू सुरभेवा। रिजन जानू रिजायन जानू, रिजन जानू रिजायन जानू, न जानू पद सेवा। वधु क्या मांगू गुणहीना, अवधू क्या मांगू गुणहीना। आनंदन कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्या याचना करूं? मेरे में याचना करने की कोई भी योजना नहीं लिखी है। हे आत्मन, तुम्हारे चरणों में तुम्हारे गुणों के समूह को गिनने के लिए मैं तो प्रवीण नहीं हूं। वे तो गुण गण गगन प्रवीणा। आप तो कितने गुण गण में गगन क्षेत्र में आगे प्रवीण है, लेकिन मैं इतना प्रवीण नहीं हूं, मैं तो अप्रवीण हूं। और कहते हैं इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि प्रभु के गुणों की गाने की जो शक्ति है कैसी होनी चाहिए, इसका सम्यक ज्ञान नहीं है। कोई गाना बजाकर प्रभु को प्राप्त करने कला भी जानता है, और षडज ऋषभ गंधर जो कहते हैं अलग अलग स्वर जो कहते हैं सा रे ग म प ध नि सा, तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस तरह जो षडज ऋषभ आदि जो स्वर है, 7 स्वर है, वो भी मैं जानता नहीं हूं। गाय न जानू बजाए न जानू, न जानू सुर भेवा। रीज न जानू रिजाए न जानू, न जानू पद सेवा। तो ऐसे मुझे कुछ रिझाना नहीं आता है परमात्मा। मैं तो भोला आपका भक्त हूं परमात्मा, लेकिन रिझाने की मुझे कोई चेष्टा आती नहीं है। तो इस तरह आनंद जी महाराज कहते हैं गंधर आदि स्वरों के भी नहीं है, रीस भी नहीं जानता, रिझाने का स्वरूप भी नहीं जानता। प्रभु सेवा के अनेक भेद है, वह भी मैं नहीं जानता हूँ। सेवा के योग्य करने के लिए जो प्रेम और निष्काम करनी है वह भी मेरे लिए नहीं है। इस तरह मैं कुछ जानता नहीं परमात्मा, तो मैं क्या मांगू गुणहीना। हे, मैं ऐसे गुणहीन व्यक्ति हूँ, तो आपके पास आप तो गुण गण गगन प्रवीण है, ऐसे आपके पास मैं क्या मांगू। लेकिन मुझे आपसे कुछ अपेक्षा है, कुछ आप मुझे गुण की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। ये देख करके मैं आपके पास मैं मांगना चाहता हूँ। अवधू क्या मांगू गुणहीना। फिर कहते हैं वेदन जानू पुराणन जानू, जानू न लक्षण छंदा। तर्कवाद विवादन जानू, तर्कवाद विवादन जानू, ना जानू
कवि फंदा अवधू क्या मांगू गुणहीना अवधू क्या मांगू गुणहीना। हे प्रभु, जो 4 वेद है वो 4 वेद मैं नहीं जानता, जो 18 पुराण है वो 18 पुराण मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं 18 पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचनम पापाय परपीडनाय पुण्याय परोपकाराय। 18 पुराण का सार क्या है? 18 पुराणों का सार क्या है कि जो पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देते हैं वो पाप है, और जो दूसरे को उपकार करें, परोपकार करेंगे वो पुण्य है। इतना 18 पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचन, जिसने व्यास ऋषि ने जो पुराण के शब्द लिखे वो ये 2 वचन फिक्स हो गए। 18 पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचनम पापाय परपीडनाय पुण्याय परोपकाराय। तो 18 ये पुराण मैं भी नहीं जानता। जन न जानू लक्षण छंदा, यानी छंद के लक्षण ऐसे हैं, जैसे गद्य के लिए हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं वैसे पद्य के लिए हम छंद शास्त्र पढ़ते हैं। छंद शास्त्र में जैसे कि भक्तामर पूरा वसंत तिल का छंद में है, कल्याण मंदिर पूरा वसंत तिल का छंद में है। अपने संस्कृत जो श्लोक रहते हैं वो श्लोक हम बोलते हैं कहते हैं श्लोक की रचना होती है, अनुष्टुप छंद रहता है, और कहते हैं जे लोकमा रमे ते संसारी, जे लोकमा रमे ते संसारी और जे श्लोकमा रमे ते मुनि। मतलब श्लोक में यानी स्वाध्याय में हमेशा मुनि तत्पर रहते हैं, और ऐसे श्लोक रचना जैसे प्राकृत में आर्या छंद कॉमन है, तो आर्या छंद का दूसरा नाम है गाथा। इसलिए पाठशाला में हम हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक क्या पूछते हैं, कितनी गाथा किया, यानी गाथा प्राकृत में कॉमन है और संस्कृत में श्लोक कॉमन है। तो ये छंद शास्त्र का नॉलेज तो ये भी मैं नहीं जानता। जानू न लक्षण छंदा तर्कवाद विवाद न जानू। बड़े बड़े तर्कवादी हो गए हैं। जुने जमाने में कितने वाद विवाद होते थे, ऐसी स्पर्धा रखी जाती थी और जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाता है। इस तरह वाद विवाद तो वो भी मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं गुणहीन अवधू क्या मांगू गुणहीना। हे अवधू, आपके पास मेरे जैसे गुणहीन क्या मांगेंगे, लेकिन आप तो वे तो गुण गण गगन प्रवीणा, आप तो ये पूरा गुण गगन के महासागर में आप तो इतने प्रवीण हैं। मैं तो प्रवीण भी नहीं हूँ, मैं अप्रवीण हूँ, मैं गुणहीन हूँ, आपके पास क्या मांगू। और कहते हैं जापन जानो जवाबन जानो ना जानो कवि पाता, भावन जानो भगति न जानो, भावन जानो भगति न जानो, न जानो सिरा ताता अवधू क्या मांगो गुणहीना। वे तो गुण गण गगन प्रवीणा, अवधू क्या मांगो गुणहीना। कहते हैं परमात्मा जाप करने की विधि, प्रभु संबंधी कोई प्रश्न करे तो उसका जवाब देना मुझे नहीं आता। मैं तो भावों को, भक्ति को भी नहीं जानता, और शब्द को और ताता शीर जो स्वरूप है वो भी मैं नहीं जानता। तो मैं क्या, मैं गुणहीन हूँ परमात्मा, मैं कुछ नहीं जानता। आप तो गुण गगन के ऐसे प्रवीण हैं, तो आपके पास क्या मांगू। गुणहीन व्यक्ति क्या मांग सकता है प्रभु के पास। और आखिर की गाथा में आनंद जी महाराज क्या कहते हैं, ज्ञान न जानो विज्ञान न जानो, ना जानो भजनामा, आनंद गाना प्रभु के घर द्वारे, आनंद गाना प्रभु के घर द्वारे, रटन करूं गुण धामा, अवधू क्या मांगू
गुणहीना अवधू क्या मांगू गुणहीना वे तो गुण गण गगन प्रवीणा अवधू क्या मांगू गुणहीना। यहाँ तो कितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान है, तो मैं ज्ञान भी जानता हूँ प्रभु, मैं विज्ञान भी नहीं जानता हूँ, और मैं ज्ञान के स्वरूप को और विज्ञान को मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु को किस तरह भजना है वो प्रभु की भजना भी नहीं जानता, किस तरह प्रभु की भक्ति करना वो भी मैं नहीं जानता, और मुझे कुछ नहीं आता है। आनंद के समूहभूत एवं ऐसे परमात्मा के सम्यक्त रूप को द्वार के आगे प्रभु के गुणों को गाता हुआ बैठा हूँ। इससे निर्गुणी ऐसे मेरे हुए प्रभु और ज्ञान रूपी गुण प्रकट होंगे। तो क्या है, रटन करो, ऐसे मैं रटन कर रहा हूँ। आनंद घन प्रभु ऐसे मैं रटन कर रहा हूँ, और रटन करते करते जो गुण धाम मुझ में भी कुछ प्रकट होंगे। ऐसे आनंद घन जी महाराज अपने अद्भुत पदों द्वारा हमको समझा रहे हैं कि हम तो गुणहीन है, परमात्मा गुणों के सागर है, और उसमें से कुछ हम अगर उनकी रटना करेंगे, भक्ति करेंगे, भजना करेंगे, तो कुछ न कुछ गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। तो वो ज्ञान सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर बनेंगे, वो गुण सागर है हम मास्टर गुण सागर, हम उनके ही बेटे हैं, तो हमारे में अंदर हम मास्टर प्राप्ति करेंगे। इस तरह गुण सागर के साथ गुण गण गगन पवीना और गुणहीना, तो गुणहीना तो वो हमारा विरुद्ध निकल जाएगा, हम भी कुछ गुण प्राप्त करें। यही आनंद घन जी महाराज ऐसे अद्भुत पदों द्वारा हमें समझाते हैं। ऐसे अद्भुत आनंद घन जी महाराज को बार बार प्रणाम करने का मन होता है।